बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल रेसिपी। कोफ्ते की रेसिपी है, बड़ी ज़बरदस्त झटपट बनने वाली है। बिल्कुल भी देर नहीं करते तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले लिए हमने सबसे पहले 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, और इनको आपने मोटा मोटा काट लेना। और ये जो येलो कलर का पीस होता है इसके ऊपर, इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। और इसको मैंने हैंड चॉपर में डाल लिया, चॉप कर लेते हैं। बिल्कुल बारीक चॉप करिएगा। और 2 से 4 दफ़ा आपने इसको खींचना है इस स्ट्रिंग को, तो ये फ़ौरन ही चॉपिंग मोड में आ जाता है। तो इसके साथ ही हम इसका जो है सारे का सारा एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो हम स्ट्रेन कर लेते हैं। सारा पानी अच्छे तरीके से स्ट्रेन करिएगा, वरना हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है बोनलेस गोश्त है, जो कि हमारे पास बीफ और मटन दोनों का मिक्स है। तो इसके अंदर थोड़ी सी पीसेस 2 से 3 पीस जो है वो चर्बी के भी ऐड किए हैं मैंने, फ़ैट जिसे कहते हैं। तो इसके अंदर मैंने प्याज डाल के इसको मैंने कसाई के पास भेज दिया था। कसाब के पास भेज के इसका कीमा करवा लिया। उसे कहना है कि बारीक मशीन में से 2 दफ़ा निकालें। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दिए। मसाले हमारे पास हैं, अदरक लहसुन का पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है। और इसके साथ ही मैंने बेसन लिया है 3 बड़े चम्मच, जिससे हम चावल खाते हैं। जो बेसन है वो हमारा इसको बांधने में हेल्प करेगा। और इसमें हम एग और ब्रेड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है चिली पाउडर, जो कि सुर्ख मिर्चों का पाउडर होता है वो, और नमक डाल दिया। इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले जो है आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, धो के और खुश्क करिएगा, ताकि हम अगर ये कोफ्ते जो है वो फ्रीज़ करने हों तो आप ज़्यादा से तक इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ ½ टीस्पून जो है वो घी इस्तेमाल किया, ऑयल इस्तेमाल नहीं करिएगा, घी इस्तेमाल किया। और ये भी हमारे कोफ्तों को अच्छे तरीके से जो है सेट होने में मदद देगा, एक दूसरे के साथ बाइंड होने में बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ ही मैंने क्रश्ड चिली डाल दी हैं ग्रीन, और इसके साथ मैंने हाथ जो है वो अपने रीज़ी कर लिए हैं। और आपने 1.5 चम्मच जो है टेबल स्पून जिसे कहते हैं, ये आपने हैंड में ले लेना है। ये परफेक्ट साइज़ है हमारे कोफ्ते का। और इसको आपने हाथों के साथ अच्छे तरीके से इस तरीके से गूंद लेना है, दबाते हुए एक तरफ से दूसरी साइड पे आपने फेंकते जाना है। देखिए हाथों को आपने थोड़ा थोड़ा दबा के दूसरी साइड पे आपने फेंकना है, और एक हाथ से दूसरी साइड पर फेंकते फेंकते ये बॉल टाइप बन जाएगा। और आप यही समझ लें कि हम खेल रहे हैं। तो जैसे बच्चे खेल रहे हैं, हमारी बॉल बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ये कोफ्ता तैयार हो जाएगा। ना आप इसको बॉल बनाने की ज़रूरत है, और इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। देखें इसी तरह से ही मैंने सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर लिए। और जो मैंने फ्रीज़ करने उनको मैंने एक डिब्बे में डाल कर रख दिया। लीजिए अब हम अपना सालन तैयार कर लेते हैं। तो सालन के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी डाल दिया था, और घी डाल के इसको मैंने पहले कोफ्ते फ्राई कर लेने हैं। उसके बाद साइड्स आप चेंज करते जाइएगा, ताकि सारे साइड्स के ऊपर अच्छे तरीके से कोफ्ते जो हैं हमारे वो सिक जाएँ। अब एक कढ़ाई के अंदर आपने थोड़ा घी या ऑयल ले लीजिएगा। तो इसके साथ ही हमने चॉप किए हुए 2 प्याज डाल देने हैं। और ज़बरदस्त सा इसका कलर जो है जब गोल्डन सा हो जाएगा हल्का सा, साथ ही हमने इसके अंदर अपना चॉप जो है वो टमाटर ऐड कर देने। टमाटर ऐड करके आपने इस पोजीशन के साथ, इस तरीके के साथ चम्मच हिलाना है कि आपके टमाटर और जो प्याज हैं वो अच्छे तरीके से आप बिल्कुल मैश हो जाएं। साथ ही नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, रेड चिली पाउडर डाल दिया, और इसे अच्छे तरीके से फिर से आप स्टर कर लेंगे। लहसुन पाउडर ऐड कर दिया है, ताकि जो थोड़ी सी कसर रह गई होगी हमारे कोफ्तों के अंदर वो भी स्मेल ना आए। साथ ही धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी, ताकि यहाँ तक आपने चम्मच को अच्छे तरीके से हिलाते जाना है और इसको मैश करते जाना है। ज़बरदस्त सा हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है। तो इसमें मैंने 4 गिलास भर के पानी डालना है। आपने जितना शोरबा रखना है उतने गिलास पानी से 1 गिलास पानी आपने एक्स्ट्रा डालना है, ताकि बॉयल होते होते हमारा उतना रिक्वायर्ड जितना हमें है उतना शोरबा रह जाए। इसके साथ एहतियात के साथ आपने इसके अंदर हमने कोफ्ते ऐड कर देने हैं।
जल्दी ना कीजिएगा, नहीं तो कोफ्ते टूटने का ख़तरा होगा। तो साथ ही जैसे बॉयल आना शुरू हो गया तब आप कोफ्ते डालिएगा और इसके साथ आपने आपका खुश्क किया हुआ धनिया ऐड कर दीजिएगा। इसको आपने अपने दोनों हाथों से रब करते हुए डालना है ताकि इसकी खुशबू जो है वो पूरे मोहल्ले में फैल जाए। साथ ही गरम मसाला पाउडर ऐड करें और इसको आप डिश आउट कीजिए, नान या चपाती के साथ खाइए, मज़े के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप बीफ और मटन की जगह पर अकेला बीफ या अकेला मटन लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।